आज हम बात करने जा रहे हैं आरजी कॉलेज की वनस्पति विज्ञान विभाग की पूर्व विभागाध्यक्षा डॉक्टर मीनू गुप्ता से। हम उनसे जानेंगे कि वह अपने किचन गार्डन को किस प्रकार मेंटेन करती हैं और कोरोना काल में उन्होंने किचन गार्डन को किस तरह संभाला। मैम, आपने कोरोना काल में अपने किचन गार्डन को किस तरह मेंटेन करके रखा और आपने किस किस तरह के पौधे इसमें लगाए हुए हैं, कुछ जानकारी आप? बिल्कुल दूंगी। कोरोना काल में भी हमने अपने किचन गार्डन को पूरी तरह से करा है और मेंटेन करा है, और जहाँ से हम जो ला सकते थे पौधे भी हम लाते रहे हैं। थोड़ा सेफ्टी के साथ चले गए, ये हुआ। माली भी हमारा आता रहा है, सेफ्टी के साथ आ गया। लेकिन हमने घर में ही किचन गार्डन भी बनाया था उन दिनों में, तो ज़्यादातर सब्जियां घर की यूज़ करी थी हम लोगों ने। उसके ऊपर हमने एक वेबिनार भी करी थी, वो भी मेरा कवर हुआ था। तो बहुत लोगों को हमने प्रोत्साहित किया कि आप इनको लगाइए, सब्जियां तो लगाइए ही। इसके अलावा मैं हर्बल मेडिसिन्स पे भी बहुत वर्क करती हूँ कि हमारे पास घर में ही दवाइयों के पौधे हों, जिससे हमें एलोपैथिक दवाइयाँ ना लेनी पड़ें। और छोटी मोटी बीमारियाँ, तुलसी को तो सभी जानते हैं कि भाई तुलसी से बुखार ठीक हो जाएगा। अब गिलोय को भी रामदेव जी ने सबको वो करवा दिया है कि भाई इससे, तो लोग अब गिलोय को फेंकते नहीं हैं। ऐसे घी कमार, उसको भी लोग फेंकते नहीं हैं, अब घी कमार खूब लगाते हैं, एलोवेरा जिसे हम कहते हैं। तो ये कुछ पौधे हैं जिनको कि सब पब्लिक जान गई है, लेकिन अभी बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो हमारे चारों तरफ उग रहे हैं, हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। फिर हम नर्सरी से लेके आ रहे हैं, महंगे हैं, तो जंगल में उगे हुए हैं वो, तो हम उनकी पहचान करवाते हैं। ये हमारा काम है। बच्चों को, एमएससी के बच्चों को टूर पे ले जाते हैं, वहाँ पे उन्हें पहचान करवाते हैं, हर्बेरियम बनवाते हैं, और गाँवों से हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं प्लांट्स की, जिससे कि उन पौधों को पब्लिक तक मैं लेक्चर दे के पहुँचाती हूँ। जगह जगह मैं पीपीटी से प्रेजेंटेशन दे के कि वो पौधे किस काम आ सकते हैं और किस तरह से आपको। अब जैसे कि ये ब्राह्मी का है पौधा, आप ये देखिए, ब्राह्मी पे फूल भी आ रहा है हमारे यहाँ जी, है ना। ये ऐसी जैसे पुदीना होता है, ऐसी तोड़ के आप थोड़ा सा पोर्शन कहीं दबा दो जड़ सहित, नया पौधा बन जाएगा, फैलेगा ऐसी जैसे पुदीना फैलता है। इससे मेंटल प्रॉब्लम्स, जो आपका डिप्रेशन है, आपकी याददाश्त है, इस तरह की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए। इसका थोड़ा सा इतना पोर्शन लो और उसको मिक्सी में चला लो पानी में, और छान लो, और छान के उसे सुबह सुबह खाली पेट बच्चों को दे दो आप। 1 महीने के अंदर आप देखोगे कि आपका बच्चा ये कहेगा कि जो कुछ मैंने पढ़ा था सब याद हो गया। तो क्या मैम, जो आपने जो सब्जियां उगाई थी और जो बाजार में सब्जियां आ रही हैं, जैसे कि लौकी, तोरी या ये बैंगन, भिंडी, तो क्या इनमें अंतर बताएंगे आपके, आपको क्या महसूस होता है जो घर की सब्जी है और जो बाजार की सब्जी? तो घर की होती है, बहुत फ्रेश होती है वो। आप जब बाजार में आप खरीदते हो, सुबह की टूटी हुई होती है वो, और आपको किस समय आप खरीदते हो धूप भी पड़ चुकी होती है, वो तो पानी डाल डाल के ताज़ा बनाए रखते हैं। कई बार कितने केमिकल्स भी यूज़ करते हैं ये, है ना, जिससे कि वो नीला होता नहीं होता, उसको पानी में घोल के उसमें को वो है सरसों की डंडी तोड़ेंगी और मुझे कहेंगी इसे छील के खा के देख, तो वो मीठी मीठी लग रही है। फ्रेश चीज़ों का मतलब बचपन से ही। और सड़क पे जा रहे हैं हम, किनारे पे मान लो एक काली नीली कटीली, अभी तक भी मुझे याद है, वो सड़क के किनारे, नाली के किनारे उग रही थी। उन्होंने मुझे दिखाया कि इसका अगर ये पॉलन है, इस पीला पीला होता है उस नीले फूल में, उसको खाओगे तो खांसी ठीक हो जाएगी। तो वहाँ से ही मेरा शुरुआत हो गई थी सब्जियों की। और फिर मेरे फादर भी थोड़ा रेलवे में थे, वहाँ पे बहुत ज़मीन होती है, तो वहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ हम लोग उगाया करते थे। इवन पीला तरबूज तक भी उगाते थे हम लोग, इधर तो मिलता भी नहीं पीला। बहुत सारी सब्जियों की मुझे पहले से ही पहचान भी है, पौधों की पहचान भी है, बचपन का शौक़ भी है। उसके बाद मैंने टैक्सोनॉमी पढ़ाई है बीएससी में, एमएससी में, उससे भी मुझे प्लांट्स की नॉलेज। उसके बाद मैंने होम्योपैथिक की भी कोर्स कर रखा है, डिग्री करी हुई है, उसमें भी मुझे सारे प्लांट्स बताया कि कौन से प्लांट से कौन सी दवाई बनती है, होम्योपैथिक में किससे क्या होता है, तो सारा कुछ मिला के। तो मैम, आपने जो ये पौधे लगाए हुए हैं, तो इनसे आप पौध भी तैयार करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करती। ये सारी देखो ना आप, वहाँ सारे में पौध जो रखी हुई है, ये सारी तैयारी तो करी है हमने, वो रखी। इवन कॉलेज में तो हमने बहुत ही बड़ा वहाँ पे वो बनाया, गार्डन भी है, नर्सरी भी है, और हमारी मेडिसिनल प्लांट की गैलरी भी है, नवग्रह वाटिका भी बनाई है, राशि प्लांट गैलरी भी बनाई है। तो इस तरह की इंटरेस्ट क्रिएट करके ना पब्लिक के बीच में प्लांट्स के लिए, हमें फिर कहना नहीं पड़ेगा कि आप पौधे लगाओ, पौधे बढ़ाओ, ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि उनके इंटरेस्ट से चीज़ जुड़ जाएगी ना। उन्हें पता रहेगा ये सब्ज़ी ताज़ी खाने में फ़ायदा करेगी, या ये वाली दवाई का पत्ता जो है हमें ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और जैसे ये है आपका लेमन ग्रास, इसकी तो आजकल बहुत ही ज़्यादा है। लेमन ग्रास तो बहुत लोग जो है इसकी चाय बना के पी रहे हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है।
इसका एक पत्ता आप डालो पानी में, पका लो, हरा हो जाएगा वो, और उसके बाद उसको पियो। उसमें अगर आपका मन है तो नींबू भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन ये खाली भी बहुत अच्छा लगता है। कि गिनती बहुत मुश्किल मैम है। आपने किस किस तरह के पौधे लगाए हुए हैं और उसमें कौन सा औषधीय पौधा ऐसा है जो बीमारियों में काम आता है? एक नहीं है, औषधीय पौधा बहुत है हमारे पास कम से कम भी 200-250 तरह के पौधे हैं। और जाड़ों में तो फ्लावरिंग प्लांट्स भी हम लगाते हैं ना, तो कम से कम भी 30-40 तरह के तो फूल ही होते हैं हमारे बगीचे में। ये तो अब लगाएंगे हम अक्टूबर में। अभी भी मैंने लगाए हैं कुछ, यहाँ शुरुआत हो गई है। सालविया लगाया है, गेंदा लगाया है, और मैंने लिलियम लगाया है, और अभी ग्लेडुलस लगाने वाली हूँ मैं। और फिर अब अक्टूबर में हम बहुत सारे नवरात्रों के इधर बहुत सारे पौधे और नए लगाएंगे जो जाड़ों में फूल देते हैं। फूलदावदी भी लगा रखी है। तो ये तो फ्लावरिंग में हो गया। और दवाइयों में तो मेरे पास 100 से ऊपर पौधे होंगे जो हर्बल प्लांट्स हैं, जिनको मैं मल्टीप्लाई भी करवाती हूँ। ये सारे यहाँ मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, माली जो हमारा करता है जी। सब मल्टीप्लाई होके, और वो हम उनको देते हैं आपस में। जैसे आप भी आओगे तो आपको भी देंगे। जो मेरे घर आता है मैं यूजुअली उसे एक प्लांट जरूर दे के भेजती हूँ, चाहे वो पान जो उसकी टेस्ट का हो। स्टीविया है, जैसे उसकी पत्ती मीठी होती है, 2 पत्ती आप चाय में डाल दो, चाय मीठी हो जाएगी। और वो 0 कैलोरी हर्बल स्वीटनर है, तो आपको मोटे होने का भी डर नहीं रहेगा। चीनी के जितने भी नुकसान है वो सब आप उन सब से बच जाओगे। जो आजकल आ रहा है ना मार्केट में, वो सब। आज हमने किचन गार्डन के बारे में डॉक्टर मीनू गुप्ता से बात की, जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने अपने किचन गार्डन में हरी सब्जियों के साथ साथ औषधीय प्लांट भी लगाए हुए हैं और उन्हें इसको लेकर सम्मानित भी किया जा चुका है। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ नेहा त्यागी, जनवाणी न्यूज़ मेरठ।